तो फाइनली इस वीडियो में हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो क्या होगा, वो होगा एक कैलकुलेटर। सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे। अब वो बंदे जो मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं वो सोचेंगे कि हमने तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई टॉपिक नहीं सीखा जिसके जरिए से हम इस तरह का कैलकुलेटर बनाए। लेकिन नहीं भाई, हमने अभी तक डोम नहीं सीखा। डोम जावास्क्रिप्ट के अंदर आएगा तो वो हमने नहीं सीखा। तो फिर जब हमने वो नहीं सीखा तो फिर हम कैसे इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, हमने जो टॉपिक सीखे हैं उन्हीं टॉपिक्स का यूज करके हम कैलकुलेटर को बनाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूं, वो ऐसा कैलकुलेटर नहीं है जो आपको ये जहन में आपके आएगा कि इस तरह का कैलकुलेटर, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक्स टॉपिक सीखे है तो बेसिक टॉपिक का ही मैंने क्या किया है, कैलकुलेटर बनाया है। और अभी आपको दिखाता हूं, ये देखें, बिल्कुल सिंपल है। यानी आपको दिख रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने प्रॉम्प्ट का यूज करके, अलर्ट का यूज करके, इफ एल्स का यूज करके, एल्स इफ का यूज करके, जो कि हमने इससे पहली वीडियो में सीखा है, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक्स टॉपिक सीखे तो उन्हीं बेसिक्स टॉपिक से ही मैं ये कैलकुलेटर बनाऊंगा। मैं एडवांस अभी नहीं बना सकता क्योंकि हमने एडवांस टॉपिक सीखे ही नहीं है। आगे जैसे ही हम जाएंगे तो एडवांस टॉपिक सीख के हम एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अभी हमने छोटे छोटे बेसिक टॉपिक सीखे तो इन्हीं से ही हम प्रोजेक्ट्स को बनाना, अपने मतलब प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। ये क्या है, मेरे पास आ गया ये प्रॉम्प्ट इसको बोलते हैं, पॉपअप सा। इसके अंदर लिखा है कि एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने नंबर डाल दिया फॉर एग्जांपल 40 और मैंने ओके पर क्लिक किया। मेरे पास आ गया कि एंटर एन ऑपरेटर, मतलब कि कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर डाल दे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो। तो मैंने डाल दिया मल्टीप्लाई। मैं इधर डालता हूं मल्टीप्लाई के लिए मैंने एक्स ये स्टेयर लगा दिया। अब अगर मैं इसमें और भी सेटअप कर सकता हूं, मतलब कि मैं इसमें ये भी कर सकता था कि इस तरह से क्रॉस डाल के भी मैं मल्टीप्लिकेशन करता। अभी वो देखेंगे कि कैसे। तो मैंने अभी के लिए स्टार डाल दिया और मैंने ओके कर दिया। इसने फिर मुझे बोल दिया कि एंटर सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 2, तो वो क्या था 40 था। फिर मैंने डाल दिया मल्टीप्लाई वाला साइन, फिर अभी मैंने डाल दिया 2, तो क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। मैंने ओके किया तो देखो मुझे 80 मिल गया और वो भी यूआई पर, मतलब कि स्क्रीन पर मुझे 80 दिख रहा है। तो अभी ये सीखेंगे कि कैसे स्क्रीन पर दिखाने, इस तरीके को भी देखेंगे। मैं फिर से पेज को लोड करता हूं। मैंने पेज को लोड किया, मैंने फर्स्ट नंबर डाल दिया 20, फिर मैंने ओके किया, फिर मैंने प्लस डाल दिया, ऑपरेटर मैंने प्लस डाल दिया, फिर मैंने ओके किया और फिर मैंने डाल दिया 40। अब जैसे ही मैं ओके करता हूं तो मुझे रिजल्ट 60 मिल गया, बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है और इसी को अभी सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सही है। ऐसे क्या होगा कि प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उनकी प्रैक्टिस होगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं वीएस कोड को भी जल्दी जल्दी से खोलता हूं। तो मैंने अपना वीएस कोड खोल दिया और कोशिश करें कि आप भी वीएस कोड ही खोल दें, क्योंकि अगर आप, मैं जो बताऊंगा और मैं करूंगा, अगर वो भी आप करें, प्रैक्टिस करें, तो इससे आपको फायदा मिलेगा बहुत सारा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, पहले हम प्रॉम्प्ट्स बनाएंगे। लाइक मैं इधर बनाता हूं प्रॉम्प्ट तो जानते ही होंगे, वो अलर्ट सा होता है जो हमारे पास वो नोटिफिकेशन टाइप आया था, उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और इसके अंदर हम कोई इंस्ट्रक्शन डाल देंगे। मैं डाल दूंगा कि एंटर नंबर या एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट FIRST, ठीक है, फर्स्ट नंबर। मैंने ये लिख दिया। अब ये क्या देगा, इसके अंदर मैं जो भी नंबर डाल दूं उसको मैं इसमें स्टोर करूंगा, मतलब कि उसको मैं इसमें स्टोर करूंगा, वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसमें कंसोल में देखूं, मैं हर एक चीज फिर दिखाऊंगा भी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो प्रॉम्प्ट में जो भी नंबर मैं डालूंगा उसको मैं कंसोल पर दिखाऊंगा। तो मैं जैसे ही पेज को लोड कर दूं और इसके अंदर कोई नंबर डाल दूं, लाइक मैंने डाल दिया 20 और मैंने ओके पर क्लिक किया। ठीक है, और जैसे ही मैं कंसोल को देखूं तो वो नंबर मुझे कंसोल पर दिखना चाहिए। देखो मुझे 20 कंसोल पर दिख गया। तो इसका मतलब है कि अब मुझे हर एक नंबर मिल रहा है। लेकिन मसला इधर यह है कि प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी चीज हम डालते, जैसे कि मैं इधर डालता हूं 100 और मैंने ओके पर क्लिक किया, तो मुझे ये जो 100 मिल गया, दिखता तो ये नंबर है लेकिन इसका टाइप स्ट्रिंग होगा। और स्ट्रिंग के बीच हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन नहीं कर सकते। अगर आप एडिशन करेंगे तो उनकी कॉन्केटिनेशन होगी। और ये टॉपिक मैंने डिटेल से बताया है कि कॉन्केटिनेशन क्या होता है, और हम स्ट्रिंग के बीच अगर प्लस लगाते हैं तो वो उसके साथ क्या होता है, ये सब कॉन्केटिनेशन टॉपिक में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये मुझे 100 दे रहा है। तो अब मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं कि जो भी चीज मैं इसमें डालूंगा, अगर वो नंबर भी हो तो उसका टाइप, अगर मैं देखूं टाइप ऑफ करके, तो मुझे उसका टाइप मिलेगा स्ट्रिंग। देखो मैं जैसे ही पेज को लोड कर दिया, मैंने डाल दिया 90 और ओके पर क्लिक किया तो मुझे मिल रहा है स्ट्रिंग, मतलब कि इसका टाइप स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के बीच हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चीजें नहीं कर सकते। अब मैं दूसरा प्रॉम्प्ट बनाता हूं और इसके लिए भी एक हल है कि कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते। एक छोटा सा तरीका यूज करेंगे। अब मैं इधर OPR मतलब ऑपरेटर के लिए प्रॉम्प्ट बनाता हूं। तो मैंने प्रॉम्प्ट बना दिया और इधर मैं लिख दूंगा कि एंटर एन ऑपरेटर, मतलब कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर डाल दे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो, मॉड्यूलस वो भी हम ऐड कर देंगे, या एक्सपोनेंशिएशन उसको बोलते हैं वो भी ऐड कर देंगे,
ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़े थे। अब मैं OPR करता हूं तो उसको भी हम कंसोल में देख लेंगे। यानी कि अगर मैं इधर डाल दूं, मैं पेज को लोड करता हूं तो इधर आ गया एंटर एन ऑपरेटर। अच्छा, इस पेज को लोड करके ही ये मेरे पास आ जाएगा। मैंने पेज को लोड किया तो मेरे पास आ गया एंटर एन ऑपरेटर। तो मैं जैसे ही डाल दूं प्लस, और प्लस मैंने डाल के ओके कर दिया तो मुझे अब फर्स्ट नंबर भी दिखा रहा है, तो मैंने 12 डाल दिया और मैंने ऑपरेटर, चलो दोबारा से डाल देता हूं, मैंने प्लस लिख दिया तो ऐसे मुझे ऑपरेटर दिखा दिया प्लस। जो मैंने उधर डाला था प्रॉम्प्ट के अंदर इनपुट फील्ड में, वो मुझे प्लस मिल गया। ठीक है, ये तो ठीक है, ऑपरेटर्स भी हम डाल सकते। और अब बात आती है कि मतलब स्ट्रिंग्स के बीच तो हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हल वो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है उसको। तो मैं इधर डाल दूंगा कि एंटर सेकंड नंबर, सही है। और मैं अब क्या करता हूं कि जो जो नंबर मैं डाल दूं उनकी अगर मैं एडिशन कर दूं, लाइक num1 एंड num2, तो एडिशन से क्या होगा कि वो नंबर्स ऐड नहीं होंगे, उनकी कॉन्केटिनेशन होगी। तो उसी के लिए मैंने ये पहले इस तरह से ही छोड़ दिया, उसको मैंने नंबर में कन्वर्ट नहीं किया ताकि हम देख ले लाइव उसको कि किस तरह से ये दिखता है। तो मैं पेज को थोड़ा लोड करता हूं और अब ये मेरे पास दिखा रहा है। देखो मैंने 10 डाल दिया, ओके किया। ऑपरेटर का अभी कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके पीछे हमने कोई लॉजिक नहीं देखा। फिर मैंने 20 डाल दिया, तो मैंने पहले 10 डाला था, अब 20 डाल दिया, तो 10 प्लस 20, और दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स है तो 10 प्लस 20, इनकी एडिशन नहीं होगी, कॉन्केटिनेशन होगी। तो इस वजह से मुझे मिलेगा 1020, मुझे 30 नहीं मिलेगा। देखो मुझे 1020 मिल गया क्योंकि उनकी हम एडिशन नहीं कर रहे, ये कॉन्केटिनेशन है। और ये जो हमें प्रॉम्प्ट के अंदर इनपुट फील्ड मिलता है, तो फील्ड में जो भी हम डालेंगे वो नंबर नहीं होगा, वो स्ट्रिंग होगा। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि इधर हम प्लस लगा देंगे। तो प्लस एक ऐसा ऑपरेटर है कि ये क्या करते हैं, उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे भी इसको हम आगे पढ़ेंगे कि इस प्लस को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना जान ले कि हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब जैसे ही मैं जाऊं और पेज को लोड कर दूं, तो पेज को लोड करने से मैं अब देखता हूं कि क्या मुझे कुछ रिजल्ट मिलता है। मैं पेज से 10 लिख दिया और इधर कुछ डाल दिया, और अब मैं इधर लिखता हूं कि 20। तो अभी मुझे अगर 30 मिल गया तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो गया प्लस के जरिए से। ठीक है, मैं फिर से फर्स्ट नंबर मैंने 10 डाल दिया, ओके कर दिया। ऑपरेटर मैंने कुछ और, ऑपरेटर का इधर मैंने कोई लॉजिक नहीं लिखा, इसलिए इसका फायदा अभी नहीं है। और मैंने 20 डाल दिया, ओके किया, तो देखो मुझे 30 मिल गया। इसका मतलब है कि हाँ, अब कैलकुलेशन पॉसिबल है। हम प्लस भी कर सकते हैं, हम माइनस भी कर सकते हैं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमने जो भी ये जो प्लस है, प्लस जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस सिर्फ एडिशन के लिए नहीं होता, प्लस के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ये डिफरेंट कामों के लिए यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और इसको हम पढ़ेंगे आगे। क्योंकि प्लस ज्यादातर लोग, मतलब हम खुद भी इसको सिर्फ एडिशन के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एडिशन के लिए सिर्फ यूज नहीं होता, ये और भी कामों के लिए यूज होता है। तो मतलब कि हम और भी इधर काम कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला भी, मॉड्यूलस वाला भी, डिवीजन वाला भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने उन स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ऑपरेटर को भी हम लेंगे इससे, मतलब इसके अंदर ऑपरेटर भी सेट होगा। अब आप सोचेंगे कि ऑपरेटर तो स्ट्रिंग में होगा, तो फिर कैसे हम उनकी एडिशन करेंगे प्लस के या माइनस के जरिए से, वो भी देख लेंगे, उसको हम सेट कर देंगे, वो बड़ी बात नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, कंडीशंस का यूज करूंगा, मतलब इफ एल्स का यूज करूंगा, और इफ एल्स के बेस पर ही हम चीजों को फिर सेट करेंगे, उनकी एडिशन वगैरह करेंगे। और पहले जो मैंने दिखाया था वो हमें दिख रहा था यूआई, मतलब कि पेज पर नंबर्स दिख रहे थे, वो कैसे करेंगे, उसके लिए एक तरीका यूज करेंगे, लेकिन वो तरीका रिकमेंडेड नहीं है, उसको आगे बिल्कुल भी हम फिर यूज नहीं करेंगे। सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करेंगे, क्योंकि हमने डोम नहीं पढ़ा, और डोम के अंदर ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कि कैसे HTML के अंदर से कोई एलिमेंट उठाने और उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करके उसके अंदर कुछ ना कुछ दिखाने और उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। बदकिस्मती से अभी तक हमने उसको नहीं पढ़ा, तो इस वजह से मैं वो तरीका यूज कर रहा हूं जो रिकमेंडेड नहीं है, उसको सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए हम यूज कर लेंगे, लेकिन आगे उसको फिर यूज नहीं करेंगे। तो मैं इधर आता हूं और इधर मैंने लिख दिया इफ, और इफ के अंदर में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है, और ये मेथड हमने पढ़ा भी है, डिटेल से पढ़ा था नंबर्स वाले, मतलब जब हम नंबर्स को पढ़ रहे थे, नंबर की मेथड्स को पढ़ रहे थे, उसमें एक मेथड ये भी था कि इज इन एन का क्या मतलब है, मतलब कि नोट अ नंबर। ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है ना, इन एन एक ऑपरेटर है, नंबर का एक टाइप है। ये आपको तब मिलता है जब आप इनवैलिड कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट आपको रिजल्ट में देगा इन एन, मतलब क्या आप अगर किसी कैरेक्टर के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करते, तो आपको जावास्क्रिप्ट उस टाइम मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते या सब्ट्रैक्ट करते, तो उस टाइम पर आपको जावास्क्रिप्ट देगा इन एन, कि आप मतलब कि जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सही नहीं है, तो आपको एक नोट अ नंबर वाला ऑपरेटर मिल जाएगा। अब मैं इधर क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि अगर
num1 के अंदर किसी ने नंबर्स के बजाय ABC या कुछ और लिखा था, तो आप उसको हम कुछ दिखाएंगे, उसको हम कुछ ना कुछ दिखाएंगे, वो अभी देखेंगे कैसे दिखाएंगे। और फिर मैंने और लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, इसलिए मैंने क्या किया कि एक टॉपिक को उठा के इसमें ऐड कर दिया ताकि प्रैक्टिस हो जाए सबकी। सही है, तो ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़े हैं, और ये लॉजिकल ऑपरेटर भी हमने पढ़ा है, और ये इफ एल्स तो हमने इससे पहली वीडियो में ही पढ़ा है। ठीक है, और मैं इज एन एन करता हूं, और इस फाइनाइट भी किया है जो अभी आया था मेरे सामने, इस फाइनाइट ये भी हमने डिटेल से पढ़ा है। इज एन एन करता हूं और इसके अंदर मैं डालता हूं num2, यानी कि अगर किसी बंदे ने num1 और num2 के अंदर डाला था कोई मतलब 1 2 3 के अलावा कोई और चीज डाला था, नंबर्स के अलावा कोई और चीज डाला था, तो उसको हम दिखाएंगे यूआई पर, पेज पर कैसे दिखाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक तरीका है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब ये जो राइट है ना, ये डिप्रिकेटेड है। डिप्रिकेटेड का मतलब ये है कि जो राइट है ये मेथड है, ये एक मेथड है। अब मेथड क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसका कोई फिक्र ना करें। तो ये डिप्रिकेटेड हो गया है, ये खत्म होने वाला है, कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो इधर लिखा भी होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज डिप्रिकेटेड, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ये डिप्रिकेटेड है, इधर लिखा भी है डिप्रिकेटेड है। तो ये क्या करें कि आप इसको यूज ना किया करें, ये मतलब कि अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन मजबूरन मैं इसको इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने डॉम को नहीं पढ़ा, तो उस वजह से हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को अभी के लिए जेल लेंगे, बस सिर्फ अभी के लिए यूज करेंगे, फिर बाद में गलती से भी यूज ना करें इसको, फिर यूज ना करें, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ आपको अच्छी तरह से रिजल्ट दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। तो मैं इधर क्या कर लूंगा कि कुछ दिखा दूंगा कि प्लीज एंटर वैलिड नंबर्स, एंटर वैलिड नंबर्स। आपने जो नंबर डाले हैं, लाइक नंबर के अलावा कुछ और डाल दिया, तो मैं ये दिखाऊंगा। अब ये कैसे, चलिए देखते हैं। मैं इधर आता हूं, पेज को लोड करता हूं, और देखो मेरे पास आ गया ये, मैंने लिख दिया ABCD, मतलब कि मैं कुछ और डाल रहा हूं। अब ये क्या है ABCD, ये नंबर्स तो नहीं है ना, और हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जब हम किसी उलट पुलट चीज को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको याद होगा जब मैं आपको नंबर, मैं आपको फ्लोट, एक था फ्लोट था, एक इंटीजर था, पार्स फ्लोट, पार्स इंट नंबर, ये मेथड्स में आपको पढ़ा रहा था। तो ये चीजें मैंने आपको 1 बाय 1 डेप्थ में पढ़ाई थी, लेकिन अगर वो वीडियो देखिए तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैंने ये डाल दिया ABCD, और मैं जैसे ही ओके पर क्लिक करता हूं तो मुझे ऑपरेटर मांगा जा रहा है। तो चलो मैंने कोई ऑपरेटर दे दिया। अभी ऑपरेटर के पीछे फिर से हमने कोई कोड नहीं लिखा, और मैं इधर डालता हूं कि EFG मैंने लिख दिया, और मैंने ओके किया। तो मुझे दिख रहा है कि प्लीज एंटर वैलिड नंबर्स, इसका मतलब है कि हमने कोई गलती की है। बिल्कुल, हमने क्या किया था कि नंबर की बजाय कुछ और डाला था, और जब हमने नंबर की बजाय इसमें कुछ और डाल दिया, तो उसको हमने फिर नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो सोचो, जब हम किसी कैरेक्टर को, अल्फाबेट्स, लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जरूर हमें NaN मिलेगा। तो इधर क्या हुआ कि इस NaN ने चेक किया कि क्या मेरे अंदर जो चीज पड़ी है वो NaN है, तो बिल्कुल वो NaN था। तो इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हुआ, और हमें UI पर ये दिख गया। अगर नहीं समझे तो वो वीडियो जरूर देखें, इसी प्लेलिस्ट के अंदर, ये जो वीडियो आप जिस प्लेलिस्ट की देख रहे हैं इसी में ही होगी, थोड़ा सर्च कर दे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अब मैं क्या करता हूं, इधर एल्स इफ लगाता हूं। एल्स इफ क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम अगर चाहे कि मल्टीपल कंडीशन लगाए, एक से ज्यादा कंडीशंस लगाने के लिए हम एल्स इफ का यूज करते हैं। तो मतलब ये एल्स इफ हमें मल्टीपल कंडीशंस देने की फैसिलिटी देता है, यानी कि मैं चाहूं कि इफ के बाद में कोई और कंडीशन भी लगाऊं, तो उसके लिए फिर हम एल्स इफ का यूज करेंगे। सही है, तो मैंने इसके अंदर लिखता हूं कि अगर ऑपरेटर के अंदर ओपीआर मीन का ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर के अंदर कोई प्लस डाल दे, ऑपरेटर के अंदर जो भी चीज आएगी वो तो स्ट्रिंग में आएगी ना, क्योंकि उसको तो हमने नंबर में कन्वर्ट नहीं किया। तो अगर ओपीआर मतलब ऑपरेटर के अंदर किसी ने प्लस डाला है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके उसको हम यूआई पर दिखाएंगे num1 प्लस num2, यानी कि अगर प्लस डाला है तो हम दोनों के दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। अगर ओपीआर के अंदर प्लस है तो हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, लेकिन अगर ओपीआर के अंदर कोई और चीज लोग डाल दे, अगर हम माइनस डाल दे, ओपीआर इक्वल टू अगर कोई माइनस डाल दे, तो माइनस से क्या होगा कि हम दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यही कंडीशंस का फायदा है जो हमने इससे पहले वीडियो में देखा था, डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि num1 माइनस num2। अब क्या माइनस num2 मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने लिखा कि अगर ओपीआर के अंदर किसी ने माइनस डाले तो दोनों नंबर्स को माइनस कर दो। हमें एक और एल्स लगाता हूं फॉर मल्टीप्लीकेशन, कुछ और इस तरह से लिख दूंगा, ओपीआर इक्वल टू अगर कोई किसी ने ये डाल दिया, मैंने पहले क्या किया था जो मैं आपको डेमो दिखा रहा था, मैंने ये डाला था उस टाइम पर, तो ये डाला था, लेकिन अभी मैं ये डाल दूंगा। अगर किसी ने ये क्रॉस डाल दिया, क्रॉस
x। तो क्या होगा कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर num1 मल्टीप्लाई num2 कर देंगे। मतलब जब भी ये आ जाए, ये x आ जाए, तो x से क्या होगा कि हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब भी OPR के अंदर ये x आएगा तो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इधर मैं कुछ और भी डाल सकता हूँ, लाइक अगर मैं अपना नाम लिख दूं, तो अगर अपना नाम में डाल दूं तो तब भी इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी, क्योंकि इसी के बेस पर ये जब कंडीशन ट्रू होगा तो इस कंडीशन के ट्रू होने के बेस पर हम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, क्रॉस ही डाल दिया, बस ये ठीक है। अब मैं इधर एक और चीज डालता हूँ, एल्स इफ, और मैं लिख दूंगा कि अगर OPR के अंदर मौजूद होगा ये स्लैश मौजूद होगा, मतलब कि डिवीजन है, तो आप समझ चुके होंगे कि हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम क्या डाल देंगे कि num1 डिवाइडेड बाय num2। बिल्कुल सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा, एल्स इफ, एक और चीज बाकी है जो मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलस के लिए भी कोड लिख देंगे। अगर किसी ने ऑपरेटर में, OPR मतलब ऑपरेटर में डाल दिया ये चीज, और मैं इसको स्ट्रिंग में क्यों लिख रहा हूं, ये सब मैं स्ट्रिंग में लिख रहा हूं और कंपेयर कर रहा हूं और स्ट्रिक्ट इक्विलिटी लगा रहा हूं। स्ट्रिक्ट इक्विलिटी के बारे में तो मैंने बताया है कि ये क्या करता है, टाइप के साथ साथ, मतलब कि वैल्यूज के साथ साथ उनके टाइप को भी चेक करता है। तो जो भी हम प्रॉम्प्ट में डालते हैं वो चीज तो स्ट्रिंग ही होगा ना, तो इसका मतलब है कि जो जो ऑपरेटर हम डालेंगे उनका टाइप स्ट्रिंग होगा। तो इसलिए मैंने इनको स्ट्रिंग में लिखा, ये सब स्ट्रिंग में, सब के सब कोट्स के अंदर मौजूद है सिंबल्स। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके num1 मॉड्यूलस num2, मतलब कि इनकी मैं मॉड्यूलस लूंगा। मतलब मॉड्यूलस तो जानते ही होंगे, रिमाइंडर लेने के लिए, रिमाइंडर नहीं होता वो लेने के लिए हम यूज करते हैं। ये तो हम, ये भी डिवीजन के लिए होता है, लेकिन ये हमें रिमाइंडर नहीं देता, ये हमें वो क्वोशंट देता है, ऊपर वाली वैल्यू, लेकिन ये हमें वो नीचे वाली वैल्यू देता है, रिमाइंडर। अब मैं क्या करता हूं, सबसे लास्ट हम एल्स लगाते हैं, सबसे लास्ट मैंने एल्स लगा दिया, और एल्स में मैं ये लिख दूंगा कि अगर किसी ने ऑपरेटर के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, इसके बजाय कुछ और डाल दिया, लाइक अपना नाम डाल दिया, उलट पुलट कुछ डाल दिया, तो मैं क्या करूंगा, ये मैसेज दिखाऊंगा। मैं उस वक्त ये मैसेज दिखाऊंगा कि प्लीज एंटर अ वैलिड ऑपरेटर, प्लीज एंटर अ वैलिड ऑपरेटर, कोई वैलिड ऑपरेटर डाल दे, आपने क्या डाला है। तो ये था हमारा कोड और ये प्रोजेक्ट बन गया, बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ इस हार से मैंने ये बनाया ताकि जो प्रीवियस टॉपिक्स है वो थोड़े रिवाइज हो जाए। इसमें कुछ टॉपिक्स का यूज तो मैंने किया है जो हमने पढ़े, लेकिन कुछ का यूज नहीं किया, क्योंकि सारे अगर यूज सारे थे कि सारे, तो जरूरी नहीं है कि इसमें वो यूज हो जाए, वो तो खुद ही आपने थोड़े देखने होंगे। लेकिन वैसे भी आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले और उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं इधर क्या करता हूँ, पेज को पहले लोड करना है, ठीक है, ताकि बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो जाए, स्टार्ट से मेरे सामने आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करना है कि मैं सबसे पहले डालूंगा कोई नंबर, मैंने डाल दिया 10, मैंने ओके किया, फिर मैं डाल दूंगा प्लस, मैंने ओके किया, मैंने डाल दिया 5, और 10 + 5 ओके किया, तो मुझे 15, बिल्कुल सही, मुझे 15 दिख रहा था, लेकिन गलती से मैंने बटन दबा दिया, ठीक है। अब मैं फिर से कोई नंबर डालता हूं, मैंने डाल दिया 40, और मैंने ओके किया, फिर मैंने डिवाइड साइन लगा दिया, ये स्लैश, ओके किया, 40 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा, ठीक है, और मैंने ओके किया तो मुझे 10 दिख गया। इसका मतलब ये कि 40 डिवाइड बाय 4 10 आता है, तो बिल्कुल सही है, 14 जा 40, तो मुझे क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लॉजिक था वो बिल्कुल प्रॉपरली सही काम कर रहा है। अब थोड़ा हम वो चरखानी करते हैं, इसमें गलतियां करते हैं जानबूझकर। मैं इधर मैं कुछ डालता हूं, लाइक मैंने डाल दिया कि साकिब ओके किया, फिर मैंने डाल दिया कि साकिब को मॉड्यूलस करो, ओके किया खान से, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि प्लीज एंटर वैलिड नंबर, ये आपने क्या डाले, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, एक और भी हम कर सकते हैं, ठीक है, लाइक मैं लिख दूं 0, ओके किया, डिवाइड, और फिर ओके, और फिर आपको पता है कि 0 डिवाइडेड बाय अगर हम कोई नंबर कर दे तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। देखो मैंने 10 लिख दिया तो मुझे 0 मिल गया, नहीं मैं ये नहीं करना चाहता, मैंने उल्टा कर दिया। मैं अगर किसी भी नंबर को हम 0 पर डिवाइड करते हैं तो हमें इंफिनिटी मिलता है, लेकिन मैंने 0 को किसी नंबर पर डिवाइड किया नहीं, अगर किसी नंबर को 0 पर डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी को तोड़ा देते। अब इंफिनिटी के लिए भी हम कोई लॉजिक लिख सकते हैं कि अगर इंफिनिटी आता है तो तब भी हम यूजर को दिखाएंगे कि नहीं, इस तरह का कोई नंबर ना डाले, इंफिनिटी जिससे हमें मिलती है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये टास्क आपने करना, मैं हिंट्स दूंगा अभी कि क्या क्या करना है, वो खुद आप फिर करें ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। मैं क्या करता हूं, मैंने 10 लिख दिया, ओके डिवाइडेड बाय स्लैश लगा दिया,
और फिर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 0, तो 10 डिवाइडेड बाई 0 इंफिनिटी देता है। देखो ओके किया, मुझे इंफिनिटी मिल गया। अब इंफिनिटी को कैसे हटाना है, यानी कि अगर इस तरह नंबर डालने की कोई कोशिश कर दे तो आपने यूजर को बोलना है कि नहीं इस तरह नहीं करना। तो इसके लिए भी हम लगा सकते हैं लॉजिक, और वो उस क्या होगा, उसमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज होगा। और नेस्टेड इफ एल्स को हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा है, तो इससे क्या होगा कि आप अगर इस लॉजिक को ऐड करेंगे तो आपकी नेस्टेड इफ एल्स का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अब वो आपने किधर लगाना है, मैं आपको हिंट्स देता हूं। आपने ये काम करना है कि इसके अंदर आकर आपने इफ लिखना है, फिर आपने लगाना है कि अगर ओपीआर के अंदर, सॉरी ओपीआर नहीं, अगर कोई मतलब कि इसके अंदर आपने लिखना है, और फिर आपने इसमें लगाना है कि अगर नंबर तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपको एक तरीका सिर्फ एक थोड़ा सा हिंट ये दे दूंगा कि इंफिनिटी के लिए, मतलब कि अगर आपके पास कोई इंफिनिटी आती है तो इंफिनिटी को चेक करने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था, जो कि अभी भी मैंने आपको बताया था, कुछ पहले मैंने आपको बता दिया जब हम इस इन को लेकर रहे थे। इस फाइनाइट होता है, ठीक है, इस फाइनाइट होता है। तो अगर इस फाइनाइट के अंदर हमारे पास इंफिनिटी आती है, इंफिनिटी, तो ये तो फॉल्स देगा, क्योंकि इस फाइनाइट सिर्फ चेक करता है फाइनाइट चीजों को, और इंफिनिटी तो फाइनाइट में नहीं आती, तो इसलिए ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इतना सिर्फ बता देता हूं कि इसमें यूज होगा इधर, और नहीं बताऊंगा ज्यादा, बस इतना बता देता हूं कि इधर हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ एल्स का। और नेस्टेड इफ एल्स भी हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, वो डिटेल से हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ एल्स को, तो उसी का भी यूज इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसको बिल्कुल रिवाइज भी हो जाएगा, और उससे आपकी प्रोजेक्ट भी बन जाएगी। ये छोटी मिनी प्रोजेक्ट है, ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये मेथड आपने ट्राई करना है, खुद से सोचे कि क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, बस समझ जाए, इतना बता दिया, तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो जल्दी से लग जाए और ये भी सॉल्व कर दे कि अगर कोई इस तरह का कोई नंबर डाल दे, मतलब कि अगर एक नंबर हो डिवाइडेड बाय 0 नंबर हो, फॉर एग्जांपल 20 डिवाइडेड बाय 0, जैसे इंफिनिटी आती है तो इंफिनिटी नहीं लानी, आपने कोई मैसेज दिखाने कि इस तरह का नंबर ना डाले जैसे इंफिनिटी आती है, बस ये काम करना है। बाकी ये जो प्रोजेक्ट आई इधर खत्म हो गया, इतना ही बस काम करना था, बिल्कुल सिंपल। इस कोड को गौर से देखे, बिल्कुल सिंपल था। और बाकी इसका ये जो कोड अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन इसका कोड काफी में क्या करना है, इंतहाई बच्चों वाला कोड है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और इससे जो वीडियो हमने देखी थी, जैसे इससे पहले जो वीडियो थी इफ एल्स और एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स, इसको ये जो वीडियो थी इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो हमने नंबर के मेथड्स पढ़े थे, जिसमें इस इन यूज हुआ था, जिसमें इस फाइनाइट यूज हुआ था, और भी इसके अलावा नंबर के मेथड्स थे, इंटीजर वाला, पार्स एंड पार्स फ्लोट नंबर, ये डिटेल से हमने पढ़ा था। तो वो वीडियो, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।